जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मॉडर्न ऑनलाइन क्लासेज में। आज के क्लास 11 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 से क्वेश्चन नंबर 150 तक का क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 125 है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का जितना भी फिजिकल पार्ट होता है, जिसको आंख से देख सकते हैं और हाथ से छू सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य निम्नलिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये जो प्रयुक्त प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ये जो कंप्यूटर है, इसका जो नियंत्रक भाग है वो क्या कहलाता है? नियंत्रक यानी कंट्रोल करना, जहां से सिस्टम कंट्रोल होता है। तो देखिए, एक है प्रिंटर है, कुंजी पटल है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है। तो कंट्रोल करने का कार्य सीपीयू से होता है। कहां से होता है? सीपीयू से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 129, कह रहा है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है? वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है? कह रहा है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? सीपीयू को। अब एक बात देखिए, इतना दिन जो पढ़े हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे रिलेटेड आया है? सीपीयू सीपीयू सीपीयू। और कंप्यूटर का कितना चीज सीपीयू से जुड़ा हुआ है? ब्रेन कहते हैं, नियंत्रक भाग कहते हैं, और भी बहुत सारा चीज है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सीपीयू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 130 है, कह रहा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। फिर क्या हो गया? तो अरे वही बात हो गया ना, या तो नियंत्रण का बात कहे, किसका बात कहे? या नियंत्रण का बात कहे, या महत्वपूर्ण भाग कहे। तो क्या हो जाएगा इसका भी राइट आंसर? सीपीयू। क्वेश्चन कितना घुमा करके आ सकता है, देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? जो चीजें को स्टोर करता है, क्या करता है? स्टोर करने का काम कहां होता है बताओ? कहां पे होगा? कहां पे होगा? चिप में होगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी। तो कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? चिप कहलाता है। क्या कहलाता है? चिप कहलाता। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 132, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। अच्छा बताओ, तो निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? फिर देखो क्वेश्चन को बदला है, आंसर वही होगा। कह रहा है कंप्यूटर के विकास में, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? बताओ। देखो कह रहा है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? बनाने वाला का नहीं पूछ रहा है, योगदान पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? वॉन न्यूमैन। कौन होगा? वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक क्या रहा है? योगदान रहा है। ठीक है, क्या रहेगा? हाँ, आदमी का नाम है। अंग्रेज सब का नाम सुनिएगा ना, तो 3-4 बार सुनने के बाद भी याद नहीं होगा, पढ़ने तक नहीं होगा सही से। देखिए ना, यहीं पे ये सब नाम है, हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल, वॉन न्यूमैन। तो ये क्लियर है। चलिए अब कह रहा सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ये पढ़ाए हैं थ्योरी में, बताइए आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ? कब हुआ है? हाँ, 1900
46 में। आधुनिक कंप्यूटर का खोज 1946 में आया हुआ है। बताओ, ये भी पढ़ाया हुआ। कह रहा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? सभी को अपना राय दो। हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. किल्वी। क्या होगा? जे.एस. किल्वी। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 136, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट अगर कभी पूछा जाए आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या कहिएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन है और उसके बाद निकल है और आयरन है और कॉपर है। किसका होगा? सिलिकॉन का। क्या होगा? राइट। किसका परत होता है? हाँ, बताइए। कह रहा क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क जो सीडी का कैसेट होता है ना, जो कैसेट होता है सीडी का, देखे है ना, इस टाइप से चमकने वाला है, उस पर किस चीज का परत होता है? हाल ही में पढ़ाए हैं, आयरन ऑक्साइड का उस पर परत रहता है। किसका परत रहता है? आयरन ऑक्साइड का परत रहता है। किस पर? जो चुंबकीय डिस्क होता है उस पर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 138 है और क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट, बीट, मीटर, मिमी। चलो, क्या होगा राइट आंसर? बीट। चलिए नेक्स्ट है 139। हाँ, अब देखिए, अब कह रहा है मेगाबाइट में मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। एमबी में क्या मापते हैं? स्मृति मीन्स क्या होता है? स्मृति किसको कहते हैं? मेमोरी को क्या कहते हैं? हाँ, चीजों को जिसमें रखते हैं। तो इसी का क्षमता को केबी, एमबी, जीबी, टीबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। क्लियर है? हाँ, 1024 केबी बराबर कितना होता है? 1024 केबी बराबर 1 एमबी। उसके बाद 1024 एमबी बराबर 1 जीबी। 1024 जीबी बराबर 1 जीबी। टीबी टेराबाइट, टीबी बीमारी वाला नहीं। कह रहा है तो मेगाबाइट मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। क्लियर है? और हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट है, कह रहा स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट, बीट, बग, घन मीटर। क्या होगा? इसमें बाइट होगा। क्या होगा? बाइट होगा। चीजें का लंबाई जो मापते हैं वो बीट में मापते हैं। और ये इसका ये जो केबी होता है ना, केबी का छोटा यूनिट क्या होता है? BYTE, बाइट ही होता है। बाइट से केबी, केबी से, हाँ, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेगा, ज्यादा कंफ्यूज करेगा। ये बीट और बाइट जब भी आता है तो क्या करता है? कंफ्यूज करता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, उतना कंफर्म नॉलेज रहेगा तब ना। बताओ, अभी जस्ट बताया है ना ये चीज। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 42 का नहीं बताए थे। चलिए, हाँ, कह रहा किसी प्रोग्राम में
बग क्या होता है? बग बग, हाँ, बग किसको कहता है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, एरर। और बोलिए। बग मीन्स गलती होता है, बग मीन्स गलती, एरर सही बताया। तो बग मीन्स एरर। क्लियर है? चलिए, हाँ, समझने का प्रयत्न कीजिए। हाँ, देखिए कह रहा मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। क्या होगा? हाँ, किससे होगा? मेमोरी में क्या किया जाता है? हाँ, बताइए, अगर यहां पूछ देता सीपीयू, सीपीयू शब्द किससे संबंधित है तो क्या हो जाता है? कंट्रोल से। अगर यहीं पे पूछ देता एएलयू, एएलयू किससे संबंधित है? लॉजिक से। अगर यहां पूछ दे कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर किससे संबंधित है? इनपुट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? स्टोरेज हो गया। क्लियर है? सभी का ऑप्शन जान गए ना? चलिए, पीसी का अर्थ क्या होता है? पीसी का अर्थ क्या होता है? व्यावसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, निजी गणक। क्या होगा? हाँ, हाँ, तो वैसे पीसी का फुल फॉर्म बताए थे, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल मीन्स निजी, पर्सनल मीन्स निजी कंप्यूटर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, चलिए देखिए, करा सर्वाधिक, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हाँ, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। अच्छा बताओ, सुपर कंप्यूटर का यूज, नींद लग गया एक ही क्वेश्चन में। रिसर्च सेंटर का नाम सुने हैं? रिसर्च सेंटर में, कहाँ पे? रिसर्च सेंटर में, हाँ, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। उसके बाद इसरो का नाम सुने हैं? इसरो क्या है? अनुसंधान केंद्र है ना। वहां से इस बार जो है चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? अमेरिका का कौन है? अमेरिका में अनुसंधान केंद्र नासा है। कौन है? NASA, नासा। ये भी बहुत बड़ा क्या है, लेकिन ये भी मुंह देखते रह गया, और इंडिया क्या किया? आगे निकल गया, और बहुत कम खर्च में। ठीक है, तो इसीलिए अपना देश पे कभी कभी गर्व भी रखना चाहिए कि हम जिस देश में हैं वो देश बहुत शक्तिशाली है। ठीक है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कर आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर, कौन सा? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? बोलिए। हाँ, नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विआधारी अंक पद्धति। क्या हो जाएगा? द्विआधारी अंक पद्धति। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, कह रहा निम्नलिखित में से, क्या है? निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बोलिए। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, क्या होगा? हाँ, नेक्स्ट क्या हुआ? कह रहा निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है? क्या है? वैज्ञानिक। देखो, कंप्यूटर का जैसे भाषा होता है ना, C++, जावा, पाइथन, PHP, ये सब भाषा का नाम है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, ये सब भाषा बोलते हैं ना हम लोग, लिखते हैं ना। तो कंप्यूटर का ये भाषा नहीं है। ठीक है? तो वैज्ञानिक जो, जैसे कि अभी C है, आसान लैंग्वेज है। C++ उससे थोड़ा टफ है। ठीक है? पाइथन है, PHP है, तो ये सब क्या है? कंप्यूटर का भाषा है। तो यहां कह रहा निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर का भाषा है?
जो वैज्ञानिक कंप्यूटर मीन सुपर कंप्यूटर। बात समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ, देखो उससे फिर से क्वेश्चन आ गया। हाँ, कह रहा है 148 कंप्यूटर भाषा 14 किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय, रेखा चित्र, विज्ञान, वाणिज्य। बताइए क्या होगा? है क्या होगा? विज्ञान। क्या होगा? विज्ञान। क्योंकि कौन अभी जस्ट पहले क्या पढ़े थे? है वैज्ञानिक का ना, साइंटिस्ट का ना बात किए थे। तो साइंटिस्ट किस क्षेत्र में काम करता है? विज्ञान के क्षेत्र में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब देखिए कंप्यूटर भाषा, फिर जैसे वो एक भाषा था ना, ये भी कंप्यूटर का क्या है? भाषा है। कंप्यूटर का क्या है? भाषा है। तो अब हाँ, कह रहा है कंप्यूटर भाषा कोबल। अब कह रहा है किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक कार्य के लिए। किसके लिए? बिजनेस पर्पस के लिए। किसके लिए? बिजनेस पर्पस के लिए। और लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। हाँ, कह रहा किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो क्या होगा बोलिए? तो वाणिज्यिक मीन्स बिजनेस रिलेटेड। तो कौन सा होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग 126 से 150 तक का देखें, और हम आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन क्या हुआ, समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे? पूछोगे, अन्यथा अगर यूट्यूब से देखोगे तो क्या करोगे? कमेंट करोगे। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं।